नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जोहार साथियों। साथियों, आप सब जानते हैं महाबोधि महाविहार का मुक्ति का आंदोलन केवल भारत में नहीं पूरे दुनिया के अंदर चल रहा है। और आप देख रहे हैं भारत के कोने कोने में महाबोधि महाविहार को पूर्ण मुक्ति के लिए आंदोलन चल रहे हैं। 12 फरवरी से हमारे अनेकों बौद्ध भिक्षु और उपासक गण महाबोधि महाविहार के अंदर बोध गया के अंदर भूख हड़ताल पर बैठे। जबरन किस तरह पुलिस ने बल प्रयोग करके वहां से उनको उठा लिया, लेकिन अब एक रोड के किनारे पर महाबोधि टेम्पल से 2 किलोमीटर दूर धरना लगातार जारी है। पूरे देश से तमाम लोग वहां धरने में शरीक हो रहे हैं। राजस्थान से भी, मध्य प्रदेश से भी, महाराष्ट्र से, उत्तर प्रदेश से, तमाम राज्यों से लोग झुंड बनाकर उधर एक तरफ तो महाबोधि महाविहार बौद्ध गया जा रहे हैं आंदोलन में शरीक होने के लिए, और दूसरी तरफ देश के तमाम जिलों में आंदोलन चल रहा है। आंदोलन एक के बाद एक गति पकड़ता जा रहा है। पूरे देश ही नहीं पूरी दुनिया का इतना बड़ा आंदोलन बन गया है। आज इसको पर बात करने के लिए मेरे साथ साथ मेरे बगल में मेरे साथी थो तिरुमा वनवन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो तमिलनाडु से है, बीसी के पार्टी के चीफ हैं। उनके बगल में चंडीगढ़ से आए हैं हमारे साथी करमवीर बौद्ध जी, और उधर मैडम बौद्ध आप हरियाणा से आई हैं। इधर गुड़गांव हरियाणा से हमारे मिशन जयवीर के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीपी बौद्ध जी आए हैं, और इधर हमारे सहारनपुर से हमारे साथी तेजियान जी आए हैं, एडवोकेट विपुल जी आए हैं। ये पूरा आंदोलन के ऊपर हम चर्चा करना चाहते हैं कि आखिर ये आंदोलन क्यों। आप सबको पता है 1891 में जिस वक्त जब अलेक्जेंडर कनिंघम जी ने जब इसकी खोज की महाबोधि महाविहार की, और वहां फिर अनागरिक धम्मपाल श्रीलंका से आए, उन्होंने महाबोधि महाविहार पर जो पंडे लोग जो वहां पर क्रियाकलाप कर रहे थे उनको हटाकर बौद्धों के नेतृत्व में महाबोधि महाविहार आना चाहिए, इसका मूवमेंट शुरू किया। उनके ऊपर लगभग 40 लोगों ने हमले किए, उनको चोट पहुंचाई गई, और यहाँ से आंदोलन की शुरुआत होती है। उसके बाद 1922 में कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ। कांग्रेस के अधिवेशन में भी ये डिमांड उठी कि महाबोधि महाविहार को मुक्त किया जाना चाहिए, जिसके बारे में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के नेतृत्व में कमेटी का गठन किया गया। उस कमेटी में चूंकि बौद्ध लोगों का रिप्रेजेंटेशन नहीं था, तो एक तरफा एक रिपोर्ट आ गई, और 1949 के अंदर महाबोधि महाविहार की मैनेजमेंट कमेटी का एक एक्ट बनाया गया। उस एक्ट में ऐसा प्रोविजन कर दिया कि जो उसका महंत ब्राह्मण था वो, और उसके बाद उसके बच्चे, फिर उसके बाद बच्चे, उसके जो सक्सेसर्स होंगे वो लगातार ही उस महाबोधि महाविहार के मुख्य पुजारी रहेंगे। और इस एक्ट के अंदर टोटल 9 मेंबर रहेंगे। 9 में से 4 ब्राह्मण होंगे और 4 बौद्ध होंगे, और एक जो डीएम एरिया का होगा वो उसका चेयरमैन होगा। आप सब जानते हैं कि 1992 में जापानी भिक्षु भंते सुरेश ससेजी के नेतृत्व में महाबोधि महाविहार टेम्पल का मुक्ति का आंदोलन चला, और वो लंबे आंदोलन में कई तरह के प्रोमिसेस उस वक्त हुए सरकार के माध्यम से, जिसमें आपको याद होगा उस वक्त बिहार के जो मुख्यमंत्री हुआ करते थे लालू प्रसाद यादव, वो भी जंतर मंतर पर आए थे, क्योंकि महीनों तक वो आंदोलन चला था। हम लोग उस आंदोलन में लगातार भंते सुरेश ससेजी जी के साथ में हमने शिरकत की थी। उस वक्त उन्होंने सरकार ने आश्वासन देके कि हम इस समस्या का समाधान करेंगे, और उसको डिसॉल्व करवा दिया, और भंते सुरेश ससेजी जी को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग में मेंबर बना दिया। और हमारे 4 भिक्षुओं को वहां से जो उस आंदोलन में शरीक थे, भंते आनंद प्रज्ञा सिंह जी, और उनको लेके उन्होंने महाबोधि महाविहार की मैनेजमेंट कमेटी में जो 4 पौधे थे उसमें बना दिया। लेकिन वो आश्वासन रह गया। सरकार ने उस एक्ट को अमेंड नहीं किया, और ये धीरे धीरे आवाज फिर से उठती रही। और पीछे अब से लगभग 6-7 महीने पहले दिल्ली में अल्पसंख्यक आयोग के जो चेयरमैन और मेंबर्स के साथ में ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम, मिशन जयभीम और तमाम साथियों ने उनके साथ मुलाकात की, फिर से इस डिमांड को दोबारा से रखा, और तय हुआ कि अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन और मेंबर्स बिहार में जाएंगे, बिहार की सरकार से बात करेंगे, हमारे प्रतिनिधि भी जाएंगे, और इस मुद्दे को समाधान कराने की बात की जाएगी। वहां हम लोग गए, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं आया। और उसके बाद आपको सबको याद होगा दिसंबर के महीने में पटना के अंदर गांधी मैदान के अंदर एक बहुत बड़ी सभा हुई, और एक रैली निकालकर बहुत बड़ा आंदोलन हुआ, जिस आंदोलन के द्वारा बिहार की सरकार के सेक्रेटरी से मिले, उनको ज्ञापन दिया कि महाबोधि देश से उस आंदोलन के अंदर तमाम देश के अलग अलग बौद्ध लोग, अलग अलग जगह से अम्बेडकरवादी लोग आ रहे हैं। SC ST OBC और के माइनॉरिटी के भी 90% लोग जो कन्वर्ट होके सिख बने या जैन बने या मुस्लिम बने, ईसाई बने, वो भी ज्यादातर उनके भी पूर्वज बौद्ध थे, तो इतिहास आप सब जानते ही हैं।
यानी इस देश के 90% लोग बौद्ध थे। सम्राट अशोक के टाइम पर म्यांमार से लेकर काबुल, कंधार तक, ईरान तक पूरा भारत बौद्ध में था, अखंड भारत था। आवाज बुलंद करने वाले हैं, बल्कि इस आंदोलन को लीड करने वाली टीम में साथ रहकर इसको मजबूती दे रहे हैं। और अन्य सांसदों से भी बात चल रही है, आने वाले समय में, आने वाले 2-3 दिन के अंदर ही संसद के अंदर बहुत बड़े पैमाने पे हमारे जो बहुजन समाज के सांसद हैं, SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के, जो समझते हैं इस बात को कि जब किसी चर्च के अंदर उसके मैनेजमेंट कमेटी में क्रिश्चियन से अलग कोई नहीं हो सकता, जब किसी गुरुद्वारे के अंदर उसके मैनेजमेंट कमेटी के अंदर सिखों से अलग कोई नहीं हो सकता, जब किसी मस्जिद के अंदर किसी मुस्लिम से अलग कोई मैनेजमेंट कमेटी में नहीं हो सकता, जब किसी हिंदू मंदिर के अंदर हिंदुओं से अलग कोई मैनेजमेंट कमेटी में नहीं हो सकता, फिर बौद्धों के इस महाविहार, मां बोधि महाविहार के अंदर जहां तक बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, उसमें 4 ब्राह्मण क्यों? उससे पूरी मुक्ति मिलनी चाहिए, पूरी तरीके से उसका मैनेजमेंट कमेटी बौद्धों के हाथ में आनी चाहिए। इस आंदोलन को और ज्यादा गति देने के लिए फोर्थ फिल्मावलम जी जिम्मेदारी ले रहे हैं। अभी वो लेटर मंत्री जी को भी देंगे जो अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री है, और संसद के अंदर भी, पार्लियामेंट के अंदर भी ही विल रेज दिस इशू। मैं चाहूंगा फोर्थ फिल्मावलम जी संक्षिप्त में इसके ऊपर प्रकाश डालें। Parliament, as well as you are going to write a letter to the Minister of Minority Affairs. We came to know this issue through our dear brother, former Minister Rajendra Pal Gautamji. We are planning to meet the Honorable Minister to address this issue. On behalf of ACK Party, we both MPs, myself and another one MP, Dr. Ravi Kumar, will meet today itself and we will discuss this matter with the Minister. Definitely we will achieve in this issue with the support of all you all. Thank you. आप करणवीर जी कुछ कहना चाहेंगे? जी, जय गुरुनानक साथियों, मैं हरियाणा चंडीगढ़ से आया हूँ और जैसा कि गौतम जी ने और हमारे एमपी साहब ने बताया कि इस इशू को केवल जो बिहार का इशू नहीं है, पूरे देश का इशू है, सभी बुद्धिस्ट साथियों का इशू है, अम्बेडकरवादी जो है ना लोगों का इशू है। इस जो है ना बौद्ध बिहार में जब तक जो है ना हमारे कब्जे में, बुद्धिस्टों के कब्जे में नहीं आता, तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। और हरियाणा से हजारों की संख्या में जो लोग हम त्याग कर रहे हैं, सारे बोध गया जाएंगे और इस आंदोलन में जो ना हम जीत लेकर ही वापिस लौटेंगे। और मैं अनुरोध करता हूँ बिहार सरकार से कि आप लोग जो है ना, मैं बाबा साहब बुद्ध की बात करते हैं, बुद्ध इस धरती में पैदा हुआ, लेकिन आप बुद्धों के जो ना जो कब्जा किया हुआ है, जो ना खासकर ब्राह्मणों ने, वो कब्जा छुपा जाए, यही हमारी मांग है। मैं चाहूंगा एडवोकेट विनोद तेजियान जी भी इस पे अपना मत रखें। आप उत्तर प्रदेश से आए हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय। देखिए, ये बिल्कुल सत्य है जो माननीय मंत्री राजेंद्र पाल गौतम जी और हमारे सम्मानित सांसद जी ने जो बातें उठाई हैं। ये आंदोलन पूरे देश का आंदोलन ही नहीं, पूरी दुनिया का आंदोलन बनेगा धीरे धीरे। इसलिए भारत सरकार, बिहार की सरकार और तमाम लोग इसको गंभीरता से ले। ऐसा ना हो केवल आज तो एक बुद्ध विहार की मांग हो रही है, 84,000 बुद्ध विहार हमारे हैं, जहां खोदोगे वहीं बुद्ध है। ये बुद्ध की धरती है और खुद इस देश के प्राइम मिनिस्टर, इस देश के प्रधानमंत्री, केवल नरेंद्र मोदी जी नहीं, इंदिरा से लेकर के अटल बिहारी वाजपेयी तक अगर दुनिया में कहीं भी दौरा हुआ है तो हमेशा ये बोला गया है कि हम उस धरती से आए हैं जो भगवान बुद्ध की धरती है। और भारत में आकर के आप बुद्ध को पूरी दुनिया से छिपाने का काम कर रहे हो। महाबोधि विहार को आजाद करिए। और जिन ब्राह्मणों ने भारत का बनता धार किया है, बुद्धिज्म को भारत में समाप्त किया है और इस देश के 10 टुकड़े इन लोगों ने किए हैं, या तो ये बाज आ जाए, इसको आजाद कर दें, और नहीं तो जो राम मंदिर आपने बनाया है वो भी आपने यहाँ अपने कुछ तथाकथित भाइयों के साथ एक आंदोलन चला करके एक ने मस्जिद की बात कर दी और एक ने मंदिर की बात कर दी। ना वो मंदिर था और ना वो मस्जिद था, वो भी बुद्ध विहारी था। और 84 वो साकेत नगरी थी हमारी। और ये सारा देश आपने अफगानिस्तान हो, बलोचिस्तान हो, तजाकिस्तान हो, उज्बेकिस्तान हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, म्यांमार हो, भूटान हो, ये सारा का सारा सम्राट अशोक का भारत है, अखंड भारत है। ये हमारा जम्बूद्वीप है। हम भारत के मूल निवासी हैं। आप हमारे से बार बार मत कहलवाइए, वरना हमें मजबूरी हो करके कहना पड़ेगा कि आप विदेशी लोग हैं, आपको भारत छोड़ना पड़ेगा। इसलिए हम केवल एक बुद्ध विहार छोड़ने की बात कर रहे हैं और हम इस लड़ाई को आर पार लड़ेंगे। मैं
और ये आंदोलन निश्चित रूप से ये पूरे देश का आंदोलन बनेगा। और धीरे धीरे मैं जो लोग भी इसको देख रहे हैं उनसे भी अपील करना चाहता हूं कि इस आंदोलन में बढ़ चढ़ कर तन मन धन हर तरह से हिस्सेदारी ले। जो लोग बोध गया नहीं जा सकते वो अपने जिले में ज्ञापन दे, धरने दे, प्रदर्शन करें, लोगों का मोटिवेशन करें, छोटी और बड़ी सभाएं करें। धन्यवाद। मैं चाहूंगा कि मिशन जय भीम के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीपी बौद्ध जी भी संक्षिप्त में रखें बात। जय भीम, नमो बुद्धाय। मिशन जय भीम आपसे अपील करता है कि इस बुद्ध पूर्णिमा के दिन सब लोग जहां जैसे संभव हो आप बोध गया चलिए। महाबोधि महाविहार का आंदोलन बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, ना केवल देश में विदेशों में भी ये डिमांड अब उठने लगी है। जैसा कि अभी विनोद तेजियान जी ने बताया कि 84,000 जो मंदिर हैं, जब भी आप खोद के देखोगे तब इनको स्तूप कहा जाता था। ये बुद्ध विहार थे, ये बुद्धों की संस्कृति से रिलेटेड रहे हैं। स्वामी विवेकानंद जी ने अपनी राइटिंग्स में लिखा है कि जब उड़ीसा के मंदिर को देखेंगे, जगन्नाथपुरी के मंदिर को ढूंढेंगे नीचे, तो बुद्ध विहार निकलेगा। ये बुद्ध विहार ही थे, ये सारे स्तूप थे, बौद्ध स्थल थे। ये तो एक अभी पहले छोटी सी डिमांड आपसे रखी गई है कि नॉन बुद्धिस्टों को छोड़कर बौद्धिस्टों का इसका संचालन दे दिया जाए। ये आप जल्दी से जल्दी कर दीजिए, नहीं तो ये आंदोलन ना केवल देश में विदेशों में भी पूरे सांसारिक रूप लेने वाला है और इसका नुकसान बहुत बिहार सरकार को भी होगा, केंद्र सरकार को भी होगा। तो इसलिए पुनः अपील करते हैं कि मिशन जय भीम ने भी अपील की है और सभी ने अपील की है कि इस बुद्ध पूर्णिमा 12 मई को 12 मई तक रोजाना जो जैसे जा सकता है आप बोध गया चलिए, बोध गया पहुंचिए और इस आंदोलन में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करें। नमो बुद्धाय, जय भीम। थैंक यू बौद्ध जी। एडवोकेट विपुल जी कुछ रखेंगे? तो साथियों, आपने जैसा सुना कि अब सब लोग पूरे देश से एकजुट हो गए, पूरी दुनिया में बसे अम्बेडकरवादी और बौद्ध लोग, बुद्धिस्ट लोग इस मूवमेंट को तेज कर रहे हैं। चूंकि महाबोधि टेम्पल महाविहार तो बौद्धों का है, बौद्धों को मिलना ही चाहिए, एक जायज डिमांड है। या तो जल्दी से जल्दी इस डिमांड को बिहार की सरकार मान ले और बीटी एक्ट 1949 एक्ट को रिपील कर दे, एक अध्यादेश लाकर। वरना मैं एक अपील बिहार के लोगों से भी करना चाहूंगा, जितने भी SC ST OBC और माइनॉरिटी के जो विधायक हैं और आने वाले समय में जो चुनाव लड़ने वाले हैं, जो लोग इस अपील के साथ नहीं है, जो लोग बीटी एक्ट को तुरंत रिपील करने के पक्ष में नहीं है, ऐसे लोगों को वोट देने की भी जरूरत नहीं है। ऐसे लोगों को डिफीट करवाना, हराना है। अन्यथा चूंकि अगर 90% लोग मिलकर भी अपनी एक जायज मांग को नहीं मनवा सकते, तो फिर ये भारत जा किधर रहा है? फिर SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोग भूल जाएं कि उनकी कोई रक्षा हो सकती है और उनके अधिकार सुरक्षित हो सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जोहार।